कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बाबा साहब को नमन करता हूँ, उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनकी बदौलत एक मानव को मानव के रूप में इस धरती पर रहने का मौका मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1891 में जन्मे और जब उनका जन्म हुआ तो उस समय की हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे इस देश के हालात थे, कैसे मानववादी सिस्टम इस देश पर हावी था। एक मानव को मानव मानने से इस सामाजिक व्यवस्था ने इनकार कर दिया था कि नहीं, आपको न तो ढंग से रहने का अधिकार है, न आपको ढंग से चलने फिरने का अधिकार है, न आपको जिंदगी गुजर बसर करने का अधिकार है। आपको तो केवल हमारे बनाए हुए मानववादी सिस्टम के अनुसार चलना होगा, हमारे बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार चलना होगा। लेकिन कहा जाता है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं, जब जब धरती पर जुल्म ज्यादती बढ़ती है, तो कोई ना कोई व्यक्ति अवतार के रूप में आता है। लेकिन बाबा साहब अवतार के रूप में आकर एक मानव के रूप में आए और उन्होंने मानव की पीड़ा को समझते हुए एक बहुसंख्यक समाज को इस दलदल से, रूढ़िवादी परंपराओं से हमें मुक्ति दिलाई। ऐसे संत को हम बार बार नमन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनका जीवन एक प्रेरणा की किताब है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा, जब वो स्कूल गया, जब उनके पिता रामजी सरपाल उनको स्कूल लेकर गए तो मास्टर जी ने कह दिया कि आप तो अछूत हो, आपको इस विद्यालय में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय रामजी सरपाल थे, वो महासेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। तो उस समय सूबेदार पद पर नियुक्त होने के कारण मास्टर साहब उसकी बात को नकार न सके और एक शर्त पर उनको एडमिशन दे दिया गया कि यदि तुम चाहो तो तुम बाहर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो, क्लास में तो यदि तुम बैठोगे तो हमारे बच्चे अछूत हो जाएंगे, समाज हमें क्या कहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पढ़ाई क्लासरूम के बाहर शुरू की और उन्होंने इस देश में सबसे ज्यादा 32 डिग्रियां हासिल की, और हम सबके लिए गर्व की बात है कि उसी शख्स के बनाए हुए संविधान के अनुसार आज हमारा देश चल रहा है। हमें ऐसे व्यक्ति पर नाज है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए एक ऐसे शख्स से कि जिनके बदौलत, जिनके संघर्षों की बदौलत, जिनके कर्तव्य और व्यक्तित्व की बदौलत इस देश के बहुसंख्यक समाज को सम्मान और इज्जत से इस धरा पर, इस भारत देश में रहने का अधिकार मिला। डॉक्टर अम्बेडकर जिनके बारे में जितनी भी बात की जाए